देखिए मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से YouTube पर टाइम एंड वर्क का जो है टाइप नंबर 7 लेकर के फिर से मैं आया हूँ। और आप सब जितने भी व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और आप निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए कि मैं इसी तरीके से टाइप नंबर 7 लेकर के आया हूँ। और टाइप नंबर 7 और निश्चित रूप से ये टाइप नंबर 7 कराने के बाद फिर टाइप नंबर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इतने में जो है कि टाइम एंड वर्क जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप देखिए। सबसे पहले देखिए, कहता है ये बहुत अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो पहले ए करता है फिर बाद में बी करता है, फिर अगर मान लो कि पहला दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन फिर ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 7 में ए किसी काम को देखिए, कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। और कहता है कि सी जो है 20 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेटली कहने का मतलब है कि एक दिन के बाद एक दिन, मतलब एक दिन अगर ए करता है तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा तो चौथे दिन बी करेगा, मतलब ऐसा है। तो अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए कहने का मतलब आप इस चीज़ों को समझिए। सबसे पहले कि ए जो है ए के साथ कौन करता है, अल्टरनेटली काम करता है तो बी करेगा। फिर ए के साथ कौन करेगा तो सी करेगा। फिर ए के साथ कौन करेगा तो बी करेगा। फिर ए के साथ कौन करेगा तो सी करेगा। मतलब इसी तरीके से इसका प्रक्रिया चलता रहेगा और यह कार्य करेगा। तो आप ये चीज़ को समझ जाएगा, जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं आप इसको एक व्यक्ति मानेंगे, एक ये दो, मतलब कि बी और सी काम करने वाले। कहने का मतलब ए जो है बी के साथ करता है और ए जो है सी के साथ, मतलब कि बी और सी जो है ए का सहायता ले रहा है, मतलब कि कार्य करता है। तो कहने का मतलब है अल्टरनेटली भी इस तरीके से लेता है। तो आप देखिए ए जो है यहाँ पे समझिएगा, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी जो है करता है कितने, 20 दिन में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राम श्याम मोहन, ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर कि 3 आदमी है तो 3 तरीके से 3 डेज लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक दिन में कितना करेगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3, मतलब डिवाइड कर देंगे इसको इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम इस सवाल को करते हैं तो आप देखिए कहने का मतलब है कि ए और बी, मतलब हुआ ए और बी, मतलब एक व्यक्ति करने वाले जो काम है इसमें से, तो इस तरीके से इसको साथ दे करके करता है। तो ए और बी देखो, और बी और सी, हम तो ए और सी देखेंगे, ए और बी को देखेंगे, और यहाँ पर ए और सी है, 2 ही व्यक्ति है काम करने वाले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डेज लिखेंगे। और 2 डेज लिखने के बाद जो है कि आप देखिए ए और बी जो है दोनों मिलकर कितना कार्य करता है, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस, फिर यहाँ पर देखो ए और सी है, ए का मान 6 है और सी का मान कितना है 3, दोनों को जोड़ लेते हैं कितना हो जाता है 9। मतलब ये दोनों मिल करके कितना कार्य करता है, कितना यूनिट कार्य कर देता है, तो 19 यूनिट कार्य कर देता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डेज, और यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा, अगर हम इसमें अब अपने मन से कोई ऐसा डिजिट से इंटू करें जो कि इसके नियर अबाउट या इसके बराबर या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए कितने से गुना करेंगे, अगर यहाँ पर करते हैं तो कितने से, तो 3 से गुना करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से इंटू करेंगे, जितना से इधर गुना करेंगे उसे के इधर, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए, तो हाँ, तो इतना हमने 3 से गुना कर दिया, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखिए 3 से गुना कर दिया, 6 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसको हम कर दिए, कितना हो गया 57 यूनिट ये कार्य कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब ये 57 यूनिट कार्य कर दिया तो अब देखो कि पहला बारी किसका आता है काम करने का, पहला बारी आता है ए और बी का काम करने का, कि पहला दिन ए बी करेगा, दूसरा दिन ए सी करेगा, तीसरा दिन फिर ए बी करेगा, चौथा दिन ए सी करेगा, मतलब ऐसा है। तो आप यहाँ पर देखिए
कि जब हमको ज़रूरत कितने का है, 3 का ज़रूरत है, लेकिन पहला बारी किसका आया, ए बी का आया है। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 10। हमको कितना लेना है, 3। तो हमको 3 का ज़रूरत है। तो देखो जिसका नीड है, जिसका ज़रूरत है, 3 का ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 सही 3 बटा में, और ये जो पहला दिन जो कार्य करता है कितना करता है, 10, ए और बी। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10 डेज आंसर, ऐसे करके 6 सही 3 बटे में 10 डेज आंसर, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इसी सवाल को आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा, ये कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको कोई बताता है कि ये ट्रिक होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से हम खींचते हैं, जो लॉन्ग मेथड होता है ना, वहीं से ट्रिक लेते हैं। आपको ये चीज़ को समझिएगा। आप देखिए कितने मैंने जल्दीबाजी में इसको करते हैं, जो एग्जाम में आपको हल करना है इस क्वेश्चन को। आप देखिए, काम करने वाले आपको पता है कि 2 ही है, तो यहाँ पर 2 डेज लिख करके हम देखते हैं कि 2 दिन में कितना यूनिट करता है, 10, और ये कितना आता है, 19 आता है। मतलब कि ए बी करता है तो 10 हो जाता है, और ए सी करता है तो कितना, ए सी 6, तो जोड़ करके कितना हो जाता है, 19। तो हम यहाँ पर 19 यूनिट कार्य करेंगे। 2 दिन में 19 यूनिट कार्य करता है, तो हमको कितने से गुना करना है, हम सिर्फ यहाँ पर गुना दिखाएंगे कितने से, 3 से। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 लिखने के बाद ये 57 यूनिट हो गया, और एक हमको पहला दिन ये कार्य करेगा तो निश्चित ए बी, तो जान जाएंगे कि ए बी तो 10 करता है, हमको 3 का ज़रूरत है, तो हमको 3 का ज़रूरत है, लिखेंगे 6 सही 3 बटे में 10 डेज जो है ये कार्य करेगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको यही बताना है और यही बनाना भी है, और एग्ज़ाम हॉल में इसी पर बनाइए, ये ना कि इस पर बनाइए। अगर जो जैसे भी कर लीजिएगा उतने आपके लिए सफिशिएंट है, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इसको, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज कुछ अलग है। आप इन चीज़ों को देखिए। कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अब देखो, ए जो है, ए को काम करने में कौन सहायता करता है, तो बी करता है। फिर कहता है क्वेश्चन में कि और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब क्वेश्चन दोनों सेम है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। यदि क्रम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लेगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब है कि ए जो है ए के साथ कौन करता है पहले सहायता, ए को, तो बी करता है। फिर ए को कौन सहायता करता है, सी करता है। तो क्रम ऐसा ही चलेगा, मतलब ए के साथ फिर बी आएगा, फिर ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। मतलब ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखिए, तो काम करने वाले कितने व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति, मतलब 1 और 2, बी और सी। कहने का मतलब है बी और सी जो है, कहने का मतलब ए का जो है कि सहायता करते आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए, पहले ये लिख लीजिए, ए जो है, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और ये जो बी है 20 दिन में, और जो ये यहाँ पे बी को थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, बी जो है, और सी जो है कितने दिन में, तो 10 दिन में। एलसीएम निश्चित रूप से 60 आ जाता है, एलसीएम हम 60 लिख देते हैं। अब आप देखिए कि ये कितने बार में जाएगा, तो इसको दे दो, 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 60 बार में, 6 बार में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से। अब आप देखिए कि ये काम करने वाले कितने हैं, 2 डेज, हमने 2 डेज लिख दिया। और कितना यूनिट कार्य करता है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे देखो कितना यूनिट, ए और बी कितना करा, 5, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे 5, ए और बी जो काम किया 5। अब ये हमको ए सी का मान देखिए, ए और सी मतलब 2 और 6 मतलब 8। मतलब हमने ये कहा कि देखो बी और सी जो है ए को सहायता करते आता है। तो काम करने वाले व्यक्ति, इसमें ये नहीं मैं समझना ए बी सी है तो 3 लिख देंगे, नहीं है, यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि काम करने वाले कितने व्यक्ति, 1, 2, मतलब बी और सी ने जो है कि दोनों ने सहायता करा ए को। तो एक इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे व्यक्ति को। तो आप यहाँ पर देखिए, तो इसको अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 8 5 13 हो जाता है।
और 8 5 जब 13 हो जाता है तो आप देखिए कि हम ऐसे डिजिट को यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी को यहीं पर बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लो 2 डेज हम दिया और ये दिन में आता है और दूसरे दिन जब करता है तो 8 आता है। कहने का मतलब है हमको काम करने का जो बारी है इस तरीके से 2 दिन में, 2 डेज मतलब 2 दिन में, जैसे कि हम ए बी को मानते हैं उसी तरीके से ए बी और ए सी है। तो यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना हो गया 13 हो गया, और 13 को अब हम कितना से इंटू करें जो कि नियर अबाउट पहुँच जाए, तो कितने से 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे बाबू, तो इधर भी 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 डेज हो जाएगा, और ये कितना हो गया 52 हो गया आपका। तो 52 हो गया। अब देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको अब बारी किसका आएगा, पहले काम करने का, पहला बारी आएगा ए और बी का काम करने का आएगा। तो जब पहला बारी काम करने का ए और बी का आ गया तो आप यहाँ पे देखिए हमको कितने की जरूरत है, 8 का जरूरत है, 8 का जरूरत है, लेकिन ये ए कितना करता है, निश्चित रूप से 1 दिन कार्य कर चुकेगा, तो 1 दिन करा देगा, 1 दिन में जोड़ेंगे, दिन में करता है ए बी, तो हमको करना है कितना करेगा, तो 5, तो 5 जोड़ देंगे, ये हो गया 9 डेज, और ये कितना हो गया 57 यूनिट, 57 यूनिट जो है कि यह कार्य कर लिया। अब आप देखिए 57 यूनिट ये इतने कार्य किया। अब आपको ये देखना है अब बारी किसका आएगा, ए सी का बारी आएगा काम करने का, ए सी की बारी आएगा। ए सी जब काम करेगा तो क्या करेगा, ए सी है कितना काम 8 काम करता है, ए सी 1 दिन में कार्य करता है तो 8 कार्य करता है। अब 8 कार्य करने के लिए हमको कितने का जरूरत है, जरूरत हमको 3 है, जरूरत हमको 3 है, मतलब 3 का जरूरत है। जिसका जरूरत रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो कार्य करेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे 9 सही, कितने की जरूरत है, तो 3 का जरूरत है, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर ए और सी कितना कार्य करता है, तो 8 करता है, तो 8 नीचे लिखेंगे, और इतने डेज ये आंसर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर ट्रिक को समझते हैं, ट्रिक को समझने का कोशिश करेगा, ट्रिक मैंने बताया कि ट्रिक जो है कहीं से नहीं, हम लॉन्ग मेथड से ही खींच के लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के घर से उठा कर लाएंगे, ट्रिक ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग मेथड से ही खींच के लाते हैं। सिर्फ आपका जो है कि माइंड आपका वैसा होना चाहिए सोचने के लिए। आप यहाँ पे देखिए ये जो कार्य करता है कि 2 डेज हमने यहाँ पर दिखा दिया, 2 डेज है, और कितना टोटल कार्य करता है 13 यूनिट कार्य करता है। हम यहाँ पर भी दिखाएंगे कि हम इसको 4 से इंटू कर दिए, तो निश्चित रूप से ये 8 हो जाता है, 8 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब फिर ये कहता है कि 1 यूनिट कार्य करता है, 1 यूनिट जब कार्य करता है तो ये 8 हो जाएगा, माइंड में रखना है कि ये 8 हो जाएगा। 1 यूनिट जो है कि ए और बी काम करता है तो कितना करेगा, ए कर देगा तो 8, तो ये हो जाएगा 9, और 9 जब करता है तो ए सी काम करता है 8, हमको 3 का जरूरत रहेगा, 3 का जरूरत रहेगा तो 5, ये तो 57 ना हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जब हमको इतना का जरूरत हो जाएगा तो 3 का जरूरत रहेगा, तो लिखेंगे 9 सही 3 बटा में कितना यूनिट कार्य करता है 8, तो हम यहाँ पर 8 डेज आंसर लिखेंगे, और यहीं पर ये आंसर हो जाता है, धराशायी हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं पर हल कर देंगे निश्चित रूप से। तो आपको यहाँ पर समझना है, एग्जाम हॉल में आप इसको देखना है, आपको इसको बनाना है। आप इस पर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी बना लीजिएगा। देखिए ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप इन चीज़ों को देखिए अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि ये सिंपल है, बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको समझिए। आप यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ पर, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले ए जो है पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन जो है ए करता है, और चौथे दिन बी करता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चन बारी बारी से करता है, कहना ऐसा। अब आप देखिए ए जो है ए किसी काम को कितने दिन में करता है 8 दिन में, बी कितने दिन में 10 दिन में,
आप इसका एल्शियम लेते हैं तो हो जाता है आपका 40, और इसका जो एफिशिएंसी है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये कितना 4। अब आप देखिए काम करने वाले दो ही व्यक्ति ए और बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डेज, और कितने यूनिट कार्य करता है तो यूनिट को जोड़ देंगे तो 9 हो गया। अब आप देखिए कि हम इसमें कितने से इंटू करें जो कि इसके नियर अबाउट पहुँच जाए, है ना, या बराबर पहुँच जाए, इससे कम हो या इसके बराबर कर दें। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पर 4 से इंटू करते हैं, 4 से इंटू इधर भी करना पड़ेगा। अगर 4 से यहाँ पे इंटू करते हैं तो हम यहाँ पर भी 4 से इंटू करेंगे, यहाँ पर भी 4 से इंटू करेंगे। अगर हम कर दिए तो ये हो गया 8 डेज हो गया, और ये 36 यूनिट हो गया। तो अब देखिए 36 यूनिट हो गया तो हमको कितने का ज़रूरत है, हमको देखिए सबसे पहले ये देखना कितने की ज़रूरत है, 4 का ज़रूरत है। 40 लाने के लिए 4 का ज़रूरत है, और पहला बारी किसका आया काम करने का, ए का। तो ए का जो बारी आता है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है 5, लेकिन हमको करना कितना है 4 ही लेना है। तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगा अगर हम 5 ले लिए, तो 5 ले ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए एक दिन में 5 करता है, हमको नीड है कितने का, तो 4 का ज़रूरत है। हम लिखेंगे यहाँ पर 8 से ही कितने का ज़रूरत है, 4 का ज़रूरत है, इसको ऊपर लिखेंगे। तो 4 को ऊपर लिख दिए, 8 सही 4 बटे में ये एक दिन में कितना कार्य करता है ए, तो 5, तो 5 को नीचे, तो ऐसे करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये मेरा आंसर हो गया करेक्ट। अब देखो ट्रिक पे, ट्रिक में देखिए, ट्रिक में आपको करना क्या है, बस ये 2 डेज लिखेंगे और कितना यूनिट, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 5 और 9 आता है, 9 यूनिट आता है। हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब 8 हो जाता है तो 8 मतलब कि 36 यूनिट कार्य हो गया, 8 डेज हो जाएगा। अब हमको ज़रूरत है कितने का, 4 का ज़रूरत है, लेकिन पहला दिन ए 5 करता है, तो निश्चित रूप से हम करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 8 सही 4 बटे में कितने, तो 5 डेज आंसर। इससे और ज़्यादा कोई शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो आप इसको इस तरीके से आंसर निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। आप देखिए कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा हट करके है और आपको ये अच्छे तरीके से समझना है। अब आप देखिए थोड़ी सी इसको देखिए, यहाँ पे समझिए, ए बी तथा सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। कहने का मतलब है कि बी और सी जो है ये क्या करता है, तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन जो है वो क्या करता है, उसका सहायता करता है। अब आप देखिए सबसे पहले जो है आप यहाँ पर इस चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले ए जो है यहाँ पे देखिए, ए के साथ बी कार्य करेगा निश्चित रूप से, और फिर ए जो है ए अकेला कार्य करेगा क्योंकि वो तीसरे दिन हेल्प करने के लिए आता है। तो ए जो है बी ए जो है ए के साथ बी करा, फिर ए जो है क्या होगा, फिर ए जो है अकेला कार्य करेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के साथ तीसरा दिन हेल्प में कौन आएगा, सी। समझ रहे बात को, तीसरा दिन सी को हेल्प करता है। तो अब देखिए सी हेल्प करता है, तो कहने का मतलब सी हेल्प कर रहा है। अब देखिए कहता है कि बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन में है तो इसको अच्छे तरीके से हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को करना क्या है, अब ये तीसरे दिन में कहता है, तो अब देखो अब तीसरे दिन हो गया, फिर इसका अल्टरनेटिव क्या चलेगा, ए जो है बी के साथ काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए के साथ कौन करेगा, सी करेगा। मतलब इस तरीके का सिलसिला चलेगा इसका, कहने का मतलब ऐसा है। तो इस तरीके से चलेगा। आप यहाँ पर देखिए कि ए के साथ जो है कि ये तीसरे दिन आकर के काम करता है। कहने का मतलब है ए के साथ पहला दिन बी कर देगा तो 2 ही दिन करना बचेगा, तो 2 दिन में क्या करेगा, एक दिन ए करेगा और ए के साथ तीसरे दिन कौन करेगा, तो सी करेगा। कहने का मतलब ये है कि तीसरा
दिन कहता है कि तीसरे दिन हेल्प करता है, तो निश्चित है कि ए के साथ तो बी एक दिन कर देगा, तो 2 ही दिन का ना बचेगा। तो 2 दिन में तो करता है कि एक दिन सेल्फ करता है ए, फिर दूसरे दिन जो है ए के साथ कौन आ जाता है, सी शामिल होता है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए तो इस चीज़ को समझ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए तो ए जो है ए किसी काम को कितने दिन में है, तो 20 दिन में है। और बी कितने दिन में, यहाँ पे बी थोड़ा सा दिखा कर लिखूँ, एक तो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये बोर्ड है सिंपल, तो इस पर थोड़ा सा लिखने में या आपको परेशानी तो होता ही होगा देखने में, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँ। यहाँ देखिए तो समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में है, और जो यहाँ पे सी जो है कितना है, 60 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये है, और यहाँ पर अगर एलसीएम इसका लेते हैं तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और 60 लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए 20 से अगर डिवाइड करते हैं, ए एक दिन में कितना करेगा, तो ये आपका 3 आ जाता है, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाता है तो आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा, इसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है 3 है। देखिए पहला एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये है। इसलिए कि काम जो है कि सब कोई अपना जो है कि अलग अलग करते हैं, मतलब इस तरीके से ए के साथ बी है, फिर ए अकेला करता है, फिर ए के साथ सी आके शामिल हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है कि इस तरीके से आ रहा है, तो हमको इस तरीके से करना है। आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर आपको समझ लेना है कि काम करने वाले कितने, 3, तो 3 डेज लिखेंगे हम। और देखो यहाँ पर ए और बी जो है कितना यूनिट करता है, तो 5, तो बाबू 5 लिख देंगे। अब ए जो करता है, ए कितना यूनिट करता है, 3, तो हम प्लस में यहाँ पे जो हम 3 लिखे हैं हम लिख देंगे 3। और देखो यहाँ पर कहता है ए और सी कहने का मतलब है 3 और 1 मतलब 4। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो बाबू कितना हो जाता है, 5 3 8 और 8 5 8 4 12 हो जाता है, तो 12 यूनिट करता है। अब आप देखिए कि कितने में, ये बहुत सिंपल है, इसको 5 से गुना करेंगे सीधे 60 यूनिट हो जाएगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। और कितने यूनिट, तो 60 यूनिट। आंसर हो गया कि आपका जो आंसर हो गया ये कितना हो गया, 15 डेज आपका जो है कि आंसर हो गया। हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसी को बस वैसे ही निकालना है कि यहाँ पर 3 डेज लिखेंगे हम, 3 डेज लिखेंगे, कितना यूनिट करता है, तो 12 करता है, 5 से गुना कर दीजिए, सीधे ये 15 डेज आंसर हो जाएगा, और ये आपका 60 यूनिट आ जाएगा, बस आंसर हो गया। और करना क्या है, ये आपका देखिए, ये वीडियो बनाते ही फ़ोन आ गया किसी का। देखिए कहने का मतलब है कि आप यहाँ से फिर से समझ लीजिए कि एक जो क्वेश्चन हमें आया है कि कोसी, मान लीजिए कोई कोसी नदी है या कुछ भी हो, इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आता है कि कोसी जो है इस तरीके से करता है, कोसी, यहाँ पे समझ लीजिए कि कोसी नदी है, अगर मान लीजिए कि ये करता है तो इस तरीके से एक कोसी को देखेंगे 8 दिन में करता है, सरस्वती कितने 12 दिन में, तो 12 आवर दिया है, आवर दिया है, तो आवर जानिए। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर आप लेते हैं कोसी जो है कि 8 आवर में करता है, सरस्वती जो है 12 आवर में, दोनों का एलसीएम 24 हो गया। हम दोनों कार्य करने वाले इतने हैं, तो हमने 2 आवर लिख लिया। 2 आवर में कितने यूनिट करता है, तो 5 यूनिट करता है, तो हमने 5 यूनिट कर दिया। अगर हम इसको 4 से इंटू कर देते हैं, 4 से इंटू करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ 8 हो जाएगा, 8 आवर, और ये कितने 20 यूनिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी जोड़ दिए। अब देखो, अब बारी किसका आएगा, तो एक आएगा कोसी। हमको कितने का ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है 3 का। हमको ज़रूरत कितने का है, हमको ज़रूरत है 4 का, लेकिन 3 यूनिट कार्य करता है कोसी। तो निश्चित रूप से कोसी 1 यूनिट करता है, तो 1 हम लिख देंगे, 1 लिख दिए, प्लस में 1 आवर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 23 हो गया। और यहाँ पर जो है ये 9 आवर हो जाएगा, और ये कितने 23 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब हमको इसमें से ये देखना है, कि हमको करना क्या है। यहाँ पे देखिए, अब हमको 1 यूनिट का ज़रूरत है,
और ये बारी सरस्वती का करने का है। सरस्वती एक दिन में 2 करता है, तो हम कितने की ज़रूरत है? 1 का, तो हम लिखेंगे 9 सही 1/2 आवर। तो आवर तो ऐसे करके लिख देंगे, लेकिन ये कहता है कि 9 घंटे, 9 बजे पूर्वाह्न, मतलब 9 बजे पूर्वाह्न का आता है, तो हम इतना तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 आवर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9 आवर में देखिए कितना है, 1/2 है, 9 आवर ये लिख लेंगे। तो 1/2 तो मतलब हो जाएगा कि 9 आवर, और यहाँ पर 1/2 कहने का मतलब है कि आप 60 से गुना कर लीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 630। यहाँ पर लिखिए 630 PM हो जाएगा। और आप ये इसको आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आवर है, इसको मिनटों में बदल लीजिएगा तो ये हो जाएगा इतना मिनट, 60 से गुना कर लीजिएगा, सीधा कट जाएगा। तो इसको जो है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आवर है, यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 मतलब 6 बज गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे भाई अभी जो है कि लाइट भी कट गई है ना। अभी बनाते बनाते जो है कि वीडियो बनाते बनाते ही लाइट कट गई है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा क्वेश्चन को समझने में या देखने में। आ जाएगा, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी उसे 60 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिन में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए ए को जो है, ए को काम करने में सहायता करता है कौन? बी और सी। मतलब आप देखिए इसी फॉर्मेट में बनाना है। ए के साथ बी काम करेगा, फिर ए के साथ फिर कौन करेगा? ए के साथ सी करेगा, फिर ए के साथ कौन करेगा? बी करेगा, फिर ए के साथ कौन करेगा? सी करेगा। यही फॉर्मेट तो है जो मैंने पहले बताया था। अब आप देखिए तो काम करने वाले कितने हैं? 2 व्यक्ति। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। बी जो है कितने में? बी करने में कितने? 30। और सी जो है कितने में? 60 दिन में है। एलसीएम आप लेते हैं तो 60 ही आता है, और ये इसे डिवाइड करते हैं तो कितने बार में? 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 बार में जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। ये कितने बार में? 1 बार में चला जाएगा। अब आप देखिए तो काम करने वाले मैंने पहले ही बताया था, काम करने वाले जो व्यक्ति है इसको 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, मतलब 2 व्यक्ति है काम करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 2 डेज लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 डेज लिखने के बाद तो पहला दिन कौन करता है? ए बी करेगा। दूसरा दिन कौन करेगा? ए सी करेगा। तो फिर तीसरा दिन फिर कौन करेगा? तीसरा दिन फिर ए बी करेगा। चौथा दिन कौन करेगा? ए सी करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए ए बी 2 दिन में, तो आप यहाँ पर देखिए ए और बी जो कार्य करता है, ए और बी का कितना है? 6 2 8 हो जाएगा, प्लस में 8, अच्छे से लिख लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए फिर ए सी का मान कितना हो जाएगा? ए और सी, ए में 6 और ये 1, मतलब 6 1 7, 7 जोड़ते हैं तो दोनों 8 7 15 हो जाता है। तो देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपको। 15 को 4 से यूनिट कर देंगे सीधे आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 डेज आ जाएगा। 8 डेज, ये 8 डेज आंसर हो गया, और ये यूनिट कितने? 60। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी ये सवालों में। इस तरीके से बन गया सवाल। इसको तुरंत से ट्रिक पे, ट्रिक क्या मैंने पहले बता दिया कि ट्रिक क्या समझते हैं आप। यहाँ पे देखिए फिर मैंने बताया कि यहाँ पर 2 डेज लिखेंगे हम, और कितना यूनिट कार्य करता है? तो 15। तो सीधे 4 से गुना करेंगे ना इसको, 15 को 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करते हैं सीधे कितना हो जाता है? 8 डेज होता है, और हम इसको आंसर लिख देते हैं। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? 60 यूनिट। तो इतना है कि आपको इस तरीके से सवाल बनाना है और इस तरीके से करना है। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मतलब फ़ी देने में परेशानी है, गरीब है, या कोई व्यक्ति जो है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे रात के 8 बजे 9 बजे तक जॉब करते हैं, तो ऐसे अगर नोएडा, दिल्ली और एनसीआर में और फिर बाद में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करते हैं, जॉब के दरमियान में अगर आपको परेशानी होती है
कि आप क्लास नहीं कर पाते हैं, तो मेरा वीडियो आप निश्चित रूप से देखिए और मैं ये सारे वीडियो जो है कि निश्चित रूप से मैं डालता जाऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको समझेंगे। और ये जो है कि घर बैठे आपको जो है कि निश्चित रूप से पूरे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ा रहा है और सारे को पढ़ाऊँगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि रेशियो को बनाता हूँ, एवरेज का बनाता हूँ या टाइम एंड डिस्टेंस का बनाता हूँ, सारे को मैं इसी तरीके से, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को मैं इसी तरीके से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। अभी इसमें और 2 टाइप बचा है जो कि 8 और 9, ये 2 दिन में फिर ख़त्म कर देंगे, फिर टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे, आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आगे बताया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार। अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और इसीलिए हमको हिम्मत बनेगा कि और हम वीडियो और अच्छे से बना करके दें। अभी रीजनिंग का वीडियो एक भी हम नहीं डाले हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है और उस चीज़ों को मैं फेस करता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। गुड नाइट, बाय बाय।